मेरे को प्रशांत, वेरी हैप्पी टू सी यू हियर। मेरे को आपके वीडियो देख के बड़ा अच्छा लगा कि आप सुपरस्टिशन के अगेंस्ट बोलते हैं, रैशनैलिटी की तरफ बोलते हैं। एक सवाल था कि हमने साइंटिफिक टेम्पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया और साइंस पढ़ना हमारे लिए कंपलसरी है हर बच्चे के लिए। फिर भी साइंस में बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी लोग यहाँ पे सुपरस्टिशन में काफ़ी विश्वास करते हैं, या फिर उनका साइंटिफिक या वैज्ञानिक मानसिकता नहीं है। कुछ किसी ने कह दिया कि अरे ये इलाज काम करता है, वो बिना सोचे समझे कि इसका क्या टेस्टिंग हुई है, क्या हुआ है, वो सोच के उस पर अंधविश्वास करते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देते हैं वगैरह वगैरह। और अगर आप देखो कि पिछले 1000, 2000, 3000 साल पहले जो नॉलेज हमारे सभ्यता में आई थी, तो वो बिना जिज्ञासा के, बिना सत्य की खोज के नहीं आई होगी। किसी ने ये नहीं कहा होगा कि मेरे पूर्वजों ने सब कुछ ढूंढ लिया है तो अब मुझे कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस मैं पूर्वजों को मान के चलूं। तो अभी क्या ऐसा है कि हम वो दोबारा नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए भाई को देखो, इसको नहीं सोच पाते, या तो हम पाश्चात्य नॉलेज पे पूरा डिपेंडेंट रह जाते हैं, या फिर जो हमारे पूर्वजों ने बोल दिया उसको सत्य मान के कि उससे आगे अब हमें उसकी टेस्टिंग भी नहीं करनी है। तो ये हम कहाँ पे गलत है और ये एजुकेशन में कहाँ चेंज लाने की ज़रूरत है? ऐसे एजुकेशन से पहले हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे, और हम आशा करते हैं कि यूट्यूब इस वीडियो को देखे भी तो ये जो अभी हम बोलने वाले उसको समझे ना। तो तुम लोग कोशिश करो कि तुम लोग उससे ज़्यादा समझदार हो, जो समझ जाओ। जो 2020 में जो हुआ था, वही, इसका नाम हम कैसे लिख के बताए क्या? सी से स्टार्ट होता है, ठीक है, वहाँ से आया था, जिसको हम लोग अभी अपना दुश्मन बोलते हैं, जिसका सामान एकदम चीप होता है। अबे चाइना बे। तो याद है उसको लेके, तुमको पता होगा कि इस सब का अगर तुम नहीं भी स्टडी किया है तो तुमको पता है कि हम बस एक क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे, ठीक है? अभी अगर तुम बेसिक, अगर हम बायोलॉजी सेक्टर से नहीं है, ठीक है, मेरा साइंस था, फिर भी अगर तुम नहीं भी है तो तुमको एक चीज़ तुमको पता होगा नॉर्मली, कि वायरस जब आइसोलेट हो जाता है, मतलब नॉर्मल थ्योरी है, लगभग ये बेसिक थ्योरी है, सबको पता होता है कि आइसोलेट हो जाता है, मतलब एक तरह से पता चल जाता है कि हाँ भाई ये, तब जाके उसका थोड़ा बहुत आदमी इलाज वगैरह करता है या उसके लिए कुछ बनाता है। या फिर तुम अपना पास्ट हिस्ट्री देखो अपना पूरे वर्ल्ड का, कि अभी तक जितना भी बना है, मतलब हम उसका नाम बोलेंगे बस वो ट्रैक कर लेता है यूट्यूब, तो उसको हम क्या बोले, हम टैक्सीन, ठीक है, टैक वी नहीं टी, ठीक है? तो तुम लोग समझो वी है एक्चुअली, लेकिन हम टी बोलेंगे, टैक्सीन। अभी तक जितना भी टैक्सीन आया है, ठीक है, तुम चेक करो कि कौन सा बीमारी का आया है, कितना टाइम लगा है, कितना फेलियर रेट है, कितना पासिंग रेट है। तुम पोलियो का देख लो, तुम किसी भी चीज़ का देख लो। लेकिन तुम लोग को, हमको ये अजीब लग रहा है कि जिस बीमारी का पता लगाने के लिए आदमी को टेस्ट करवाना पड़ता था कि भाई हमको है कि नहीं, क्यों? क्योंकि हम तो हेल्दी हैं और हमको कुछ नहीं आ रहा, बस थोड़ा बहुत सर्दी है, लेकिन हम टेस्ट कराएंगे, अच्छा है, ओ मतलब कहने का मेरा मतलब है, मानते थोड़ा बहुत लोग, तुम लोग डिसएग्री करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से अब उतना लोग डिसएग्री नहीं करेगा। ये जो तुम लोग लिया है ना भाई में, गलती कर दिया भाई तुम लोग। हम उस टाइम, मेरा एक और चैनल है, काफ़ी प्रॉब्लम में आ गया था भाई वो चैनल, इसलिए हम बंद भी कर दिए थे। और एक मेरा इंस्टाग्राम था, वो बैन भी होते होते बच गया बेसिकली। हम सारा पोस्ट वगैरह डिलीट कर दिए, माफ़ी मांगिए इंस्टाग्राम से, बोले हैक हो गया था, आलतू फालतू कुछ बोल दिए। नहीं तो इतना ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन है इसको लेके कि अरे तुम खुद बोलो ना कि अभी अगर हम, मान लो पैरासीटामोल है, ठीक है, हम उसके अगेंस्ट अगर हम बोलेंगे तो किसी को कोई मतलब नहीं है, और मेरा बात सुनेगा सब, कहेगा कि हाँ भाई बताइए क्या प्रॉब्लम है, इसका लॉट नंबर देखिए, बॉक्स नंबर देखिए, कहाँ से आया, इसका एक्सपायरी देखिए, कौन कंपनी बनाया, ये सब चीज़ पे बात होगा। लेकिन अगर हम जैसे ही बोलेंगे, क्योंकि हम बोल चुके हैं और मेरा बहुत तेल लग चुका है, ठीक है, मेरा भी अच्छा खासा नुकसान हो गया है, 1 डेढ़ लाख का तो आराम से हो गया था मिनिमम, एकदम एट द टाइम। ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी, लेकिन फिर भी उसके अगेंस्ट जैसे ही बोलेंगे तो ये गलत बात है, क्या मतलब है गलत बात है? अभी देख रहा है ना तुम लोग यंगस्टर में क्या हो रहा है। हाँ, अभी हाल फिलहाल अभी तुमको एक चीज़ दिखाते हैं, क्या नाम है इसका, जो अभी एक लहरा के एक यंगस्टर डाइट 20 की थी कि यंग, क्या वो लिखेंगे कि तो आएगा, यंगस्टर डाइड वाइल डांसिंग, अभी कुछ दिन पहले का बात है, ये रहा। हाँ हाँ, देखा ना यूट्यूब, मतलब ये हम देखेंगे तो हमको दुख लग जाएगा, ये हमको कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। साला तुम लोग कर रहा है तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा, हमको देख के दिक्कत हो जाएगा जब।
लेकिन हमको भी मारेगा ये बहुत लात, इसलिए इसका हम म्यूट करते हैं। देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है देखने लायक, ठीक है। ये क्या होगा ना कि आगे जाके बस ही गिर जाएगी, हार्ट वगैरह का इशू है। देखो क्या लग रहा है तुमको, इसमें व्यूअर डिस्क्रिप्शन का क्या है, इसमें ना कुछ ब्लड है ना कुछ है, ये सब चूतिया काट रहे हैं। लेकिन फिर भी हम एक बात बता रहे हैं, तुम लोग गलती किया, जो भी लिया ना तुम लोग गलती किया। अब हम तुमको खुद एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे, अभी टॉपिक से डेविएट हो रहा है मानते हैं, लेकिन एक बार सुन के देखो, ठीक है। इसलिए हम इस पर थोड़ा स्मार्ट होकर सुनाएंगे ये स्टोरी, ताकि हमको यूट्यूब पेल ना दे। इसलिए हम सोच रहे हैं पेंट प्रोग्राम लेके तुमको थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं तुम समझता है कि नहीं। ऐसा चैनल छोटा है तो हमको उतना दुख नहीं होगा अगर इस चैनल को पेल दिया जाए यूट्यूब की तरफ से, ठीक है। सोच के देखो, अगर मेरा अपना एजेंडा, हम समझो कि हम मालिक हैं, ठीक है, मतलब जो नहीं बोलते हैं जिसको एलीट, हम वो हैं। और हम लोग आपस में बात किए, कम से कम 100-150 एलीट हैं हम लोग मेंबर्स, और आपस में हम लोग बात किए कि भाई पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, क्या किया जाए। और सब कुछ इतना स्टेबिलिटी से चल रहा है कि यार स्टॉक वगैरह में भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो कुछ अप एंड डाउन लाना पड़ेगा, या तो वॉर कराएंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ पेंडेमिक वगैरह कुछ ना कुछ तो कराना ही पड़ेगा। अब फिर हम बोल दिए गलती, अब इसको म्यूट कर देंगे शायद, उसको सैंडेमिक बोलते हैं, सैंडेमिक, ठीक है। कुछ लाना पड़ेगा ताकि हम लोग बेनिफिट कर पाएँ और थोड़ा बहुत पॉपुलेशन वगैरह भी रेगुलेट हो पाए। तो अगर हमको टास्क दे कि यहाँ पे 500 लोग हैं, ठीक है, ठीक है, और हमको कह रहा है कि इसका कम करो थोड़ा पॉपुलेशन, तो मान लो हम कुछ बनाए इसके लिए केमिकल, और बोल दिए कुछ ब्रेन वॉश कर दिए तुम लोग को कि केमिकल ले लो नहीं तो ऊपर जाएगा तुम लोग। तो अगर हमको सोच के देखो, अगर इसमें हम फुल्ली, अगर हम मान लो 500 हम बना दिए, ठीक है, तो हम स्मार्ट है ना, अगर हम 500 में डाल देंगे उल्टा पुल्टा, मतलब केमिकल जो मेरा ओरिजिनल हम बनाए थे एकदम टॉक्सिक, अब 500 को अगर हम दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि एक बार में तो हम सबको जन्म घुट्टी पिला नहीं पाएंगे, पॉपुलेशन ज़्यादा है, आई तो हम छोटा पॉपुलेशन लिए, लेकिन फिर भी तो सोच के देखो, अगर हम 500 ही टॉक्सिक बनाए हैं तो शुरुआत का 10 आदमी पिएगा, वो टपकेगा, तो हमको तो बाकी 490 आदमी हमको पेल देगा। तो इसलिए हमको स्मार्ट करना पड़ेगा। पहले तो इसका लॉन्ग टर्म कुछ मारना पड़ेगा, इसमें कुछ सॉफ्ट डालना होगा ताकि थोड़ा लॉन्ग टर्म में इफेक्ट मारे, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये कि अगर हम कुछ करेंगे भी इसमें तो सारा यूनिट में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है कम करना, ना कि ख़त्म करना, ठीक है। तो हम इसमें से रैंडम कर देंगे, हो सकता है इसका 20% को हम टॉक्सिक रखेंगे या 30% को टॉक्सिक रखेंगे। थोड़ा बहुत स्मार्ट बनो, और हम आशा करते हैं कि मेरा वीडियो पिला ना जाए और ना हम पिला जाएँ। चल ठीक है, बाबा जी का भाषण देखो कि ये आगे बढ़ाया जा सके। वंडरफुल। प्रोफेसर सेठी मेरे बैचमेट हैं आईटी दिल्ली से, सो ग्रेट टू बी रिसीविंग अ क्वेश्चन फ्रॉम हिम। वंडरफुल। देखिए, पहली बात, सुपरस्टिशन का इलाज साइंस नहीं है। ये बहुत बड़ा सुपरस्टिशन है कि सुपरस्टिशन को आप साइंस से काट दोगे। साइंस क्या है? साइंस एक बाहरी चीज है, और सुपरस्टिशन बाहरी चीजों को विषय बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है। सुपरस्टिशन नहीं है बाहर, सुपरस्टिशन का ऑब्जेक्ट है बाहर, सुपरस्टिशन यहां है। और साइंस यहां घुसने से इनकार करता है। साइंस बहुत ईमानदार है। साइंस कहता है इंसान के दिल में क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। साइंस कहता है मुझे तो ये पता करना है इसके अंदर क्या है, इसको देखने वाले के अंदर क्या है। साइंस उस क्षेत्र में जाता ही नहीं। साइंस ने अपनी जो बाउंड्री है, सीमा, वो बहुत ऑनेस्टली डिलिनिएट कर रखी है, ठीक है ना। आई डील माई सेल्फ विद द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड दैट इज अमिनेबल टू द सेंसेस एंड टू द माइंड। जो कुछ आंख से दिखाई देता हो या इंद्रियों को अनुभव होता हो, या कम से कम मन जिसको कंसेप्चुअलाइज कर सकता हो, उससे साइंस बात करता है। अब आप जब किसी अंधविश्वासी आदमी को देखते हो तो आप देखते हो कि वो क्या कर रहा है। समझ लीजिए कि उसने दही, मेरे हिसाब से अंधविश्वासी लोग का ज़्यादा हम देखते हैं जिस हिसाब से, भाई जिसके लाइफ उसके कंट्रोल में नहीं होता है ना। हम नहीं कहते हैं सबके लाइफ सबके कंट्रोल में होता है, लेकिन हम कह रहे हैं जिसका जो लाइफ है वो ज़्यादातर चीज़ें उसके हाथ में कंट्रोल में नहीं होता है, तो वो भगवान पे ज़्यादा भरोसा करता है। क्यों? फॉर एग्जांपल, किसी एक पेरेंट हैं, ठीक है, उसके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, और वो प्रॉब्लम वो मनी से सॉल्व नहीं कर सकते, तो उनके पास कुछ तो चाहिए जिससे अपने आप को थोड़ा सा वो शांत रख पाएँ या कुछ होप भी रख पाएँ, ठीक है। तो वो गॉड का हेल्प लेते हैं इस चीज़ का, ठीक है। सिविलाइजेशन में काफ़ी टाइम से चलते आ रहा है कि गॉड का हेल्प लिया जाता है इसमें, कि भाई एक इमेजिनरी पावर है जिससे हम प्रे करेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा, और हम इसमें कोई गलत नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। अगर वो इमेजिनरी पावर है भी
अच्छा बात है, नहीं भी है फिर भी अच्छा बात है। क्यों? क्योंकि इससे उस आदमी में हिम्मत मिलता है सर्वाइव करने का, ठीक है। और सर्वाइव करने का जब हिम्मत मिलता है तो उसका बॉडी, क्योंकि उसमें सेल्फ रिपेयर होता है वोल्वरिन की तरह, तो बहुत सारा टाइम में हो जाता है वो लोग ठीक। और इसमें हम बिल्कुल ये नहीं कर रहे कि हम भगवान पर भरोसा नहीं करते, हम बस एक बात कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन कर रहे हैं, ठीक है। और हम खुद भी भगवान मानते हैं, हम खुद मानते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। ही पकड़ रखी है और सोच रहा है कि मैं अगर दही को चाटूंगा तो मेरे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, या वो बिल्ली को देख रहा है और कह रहा है कि वो बिल्ली कुछ है। कुछ बेसिकली रूल्स है। फॉर एग्जांपल अभी मेरा एग्ज़ाम है, मान लो, ठीक है। अभी हमको एग्ज़ाम देने जाना है और मम्मी लेके दही लेके आएगी, ठीक है। तो हम नहीं भी मानेंगे ना तो फिर भी हम मानेंगे। क्यों? क्योंकि मानने न मानने का बात नहीं है, बात यह है कि हम कहीं बैड लक का शिकार ना हो जाए। कहीं मेरे सामने ये कोई हमको बोले कि ये रूल फॉलो करो, और हमको पता है कि ऐसे ऐसे करके रूल का जो बैकग्राउंड हमको थोड़ा बहुत पता है, फिर भी हम अंदर से सोच रहे हैं, लॉजिकल माइंड मेरा पता है कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है डिसरिस्पेक्ट करेंगे कहीं सलाह लोड़े लग गया मेरे एग्जाम में, तब फिर क्या होगा? तो इसलिए हम तो वो सब नहीं करेंगे। अब बिल्ली रास्ता काट दिया, हम एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, हम बिल्ली में नहीं मानते हैं, लेकिन क्योंकि आज मेरा इंपॉर्टेंट एग्जाम है तो आज बिल्ली, कुत्ता, बैल, बकरी सब में मानेंगे हम। है बिल्ली रास्ता काट गई है तो कुछ मेरा नुकसान हो जाएगा। हाँ, डेली बेसिस पे होगा तो हम नहीं मानेंगे भाई, लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट दिन है तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि साला कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए। यहाँ कौन जानता है भाई क्या हो रहा है दुनिया में। और ऐसे भी एक चीज़ तुम लोग विश्वास नहीं करेगा, हम भी नहीं पहले करते थे, लेकिन होता है भाई, ठीक है। तुमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि दुनिया में कुछ भी चल रहा है ना, जैसे कि तुम लोग देखा है स्कैम वगैरह का क्या मतलब कारण होता है। जैसे गवर्नमेंट कोई स्कीम निकाला किसान के लिए, ऐसे वैसे के लिए, उसी के पैरेलल में एक और सेम स्कीम चलता है, ठीक है। वो पब्लिक चलाता है, मतलब पब्लिक में तो सारा पब्लिक नहीं, कुछ कुछ परसेंटेज पब्लिक, स्कैमर सब वो सेम चलाता है, और इसीलिए उसका स्कैम भी चल पाता है। क्योंकि दुनिया को दिखता है कि भाई हाँ है। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि अगर बहुत दुनिया में अगर रियलिटी में कोई भूत वगैरह है, ठीक है, तो पैरेलल भी कुछ फेक वगैरह भी चलता है। अब बहुत लोग फेक को देख के कहता है चुतिया बना दिया, भूत उतना ही होता है कुछ, जिस दिन रियल से भेटोगे उस दिन पिला जाओगे। तो कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं कि अब डर के मारे तुम घर में बैठल रहो, लेकिन या वो किसी और चीज़ को लेके कोई और चीज़ बताओ जिसको लेके सुपरस्टिशन रहता है। उसने गले में कुछ पहन रखा है, कुछ गंडा ताबीज़ कुछ डाल रखा है। हाँ, अगर उससे उसका हिम्मत मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जब अकेले रहते थे वहाँ हॉस्टल में, तो मतलब बहुत टाइम होता था कि फेस्टिवल वगैरह के टाइम बहुत लोग सब चला जाता था घर, हम नहीं जाते थे घर। मतलब हर बार जाते थे लेकिन कुछ टाइम हम नहीं जाते थे, पूरा हॉस्टल खाली हो जाता था, ठीक है। तो मेरे पास एक ये था लंबा सा, मतलब चाकू था, वेजिटेबल वाला नहीं था, थोड़ा सा बढ़िया था वो, तो उसको हम सिरहाने में रखते थे, ठीक है। तो उसके पीछे कारण क्या है? उससे कोई निकल रहा है क्या एनर्जी का बात हमको उतना लॉजिक नहीं समझना है कि भाई क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है, मटेरियल रखने से क्या होता है, इसके पीछे जो हिस्ट्री वगैरह है, स्टील वगैरह हम समझ रहे हैं तुम्हारा हिस्ट्री, लेकिन फिर भी हमको पर्सनली हिम्मत मिलता था कि अगर कोई सामने साक्षात कोई खड़ा भी हो गया तो मेरे पास कुछ है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो हमको लॉजिक नहीं जानना है कि भाई इसे होता है कि नहीं होता है। अगर वो मेरा लाइफ आसान बना रहा है तो हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, इसको मूर्खता टैग आदमी दिया जा सकता है, लेकिन हम किसी को फोर्स भी नहीं कर रहे कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं तुम भी ऐसा करो, नहीं है। तो हमारी आंखें हमको बताती हैं कि जैसे सुपरस्टिशन का ताल्लुक बिल्ली से है, दही से है, या ताबीज़ से है, या वो सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण को सोच रहा है कि सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण से बाहर निकलोगे तो तुम्हारा अपशकुन हो जाएगा। हम सोचते हैं उसका जो संबंध है अंधविश्वास का वो ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स से है, ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स से है नहीं। ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स में सुपरस्टिशन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऐसे एक और चीज़ बताते हैं, इस तरह का वीडियो तुम देख लेना, ठीक है, लेकिन हम फिर भी तुमको हाईली रिकमेंड करेंगे कि कोई भी चीज़ जो दुनिया में है ना एब्सोल्यूट नहीं है कि या तो ट्रूथ है नहीं तो लाई है, नहीं है, ठीक है। उसमें कुछ ग्रेइश चीज़ भी होता है, जो ट्रूथ और लाई दोनों उसमें होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ में तुम एकदम, ये सब बहुत हाईली डिबेटेबल चीज़ है, ठीक है। बेसिकली तुम इसको अब मान लो अगर सर का भी कहना होगा, अभी हम नहीं पता सर अभी और क्या कहने वाले हैं, लेकिन अगर मान लो सर कह दिए कि सब बकैती है, कुछ नहीं होता है, भूत कुछ नहीं होता है, सुपरस्टिशियस कुछ नहीं होता है, कुछ एकदम एब्सोल्यूट ये दुनिया में कुछ नहीं है, वाइट और ब्लैक ऐसा कुछ नहीं है, सब ग्रेइश टाइप का है, ठीक है। तो उतना ज़्यादा थोड़ा समझदार बनो और